हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे और पिछले वीडियोस से हम डेट्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मई तक कर लिया था। आज हमें जून के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स करने हैं और इसको 3 चरण में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कौन सी डेट को कौन सा इवेंट्स है, नंबर 2 उसको याद करने की ट्रिक्स देखेंगे और लास्ट में उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। वैसे तो ये वीडियो मेरे रिवीजन के लिए है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, ये हमें डायरेक्टली याद हो जाता है और इससे हमें याद करना है नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम अग्रेशन। ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ये पड़ता है 4 जून को। तो आप ऐसे याद रख लो, जो इनोसेंट चिल्ड्रन ही मिल्क पीते हैं तो मिल्क डे के नेक्स्ट होगा इनोसेंट चिल्ड्रन डे, ऐसे याद रखो आप। फिर नेक्स्ट है 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब जिसमें डायरेक्टली याद होता है उसमें ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ट्रिक लगाते हैं तो बेवकूफ़ी होगी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अपन ने पढ़ा था 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, यानी अर्थ डे। कैसे याद रखते हैं? अप्रैल तो यहाँ से पृथ्वी डायरेक्ट याद हो जाता है, तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो गया। और इस बार इसकी थीम थी, इस बार का मतलब है 2021 में, इसकी थीम थी RRR। ये रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल नहीं है जैसा आपने क्लास 8 में पढ़ा था। ये है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। आपको याद रहेगा। अब बताओ आप, इन तीनों में कहीं भी ट्रिक लगाने की जरूरत है नहीं है। नेक्स्ट है एक 7 तारीख को है कुछ, एक 8 तारीख को है और एक 7, 8, 15 तारीख को है। तो 7 तारीख को फूड से रिलेटेड कुछ है, ऐसे याद किया है मैंने। और 8 तारीख को ओशियन, पानी से रिलेटेड कुछ है, यानी खाना हो गया, पानी हो गया। फिर 8, 7, 15 तारीख को है हवा, विंड डे। तो अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ आपको तो 7 को है वर्ल्ड फूड डे, 8 को है वर्ल्ड ओशन डे और 15 तारीख को है विंड डे। ग्लोबल विंड डे या वर्ल्ड विंड डे कुछ भी कह सकते हैं, याद ऐसे ही रखना है। फूड डे की थीम रही इस बार सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, मतलब आज अच्छा खाना खाओ जिससे कल अपना हेल्दी रहे। सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। 8 को वर्ल्ड ओशन डे है। ओशन का मतलब द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स, वर्ल्ड ओशन डे है ये। ओके, द लाइफ एंड लिवलीहुड, ये इसकी थीम क्यों रही? मेरे पास ये थीम से रिलेटेड सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो। 5 जून को इन्वायरमेंट डे था तो इसकी RRR हमने याद कर ली। 7 जून को फूड सेफ्टी डे है, ठीक है। 7 को फूड सेफ्टी डे है, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। 8 जून वर्ल्ड ओशन डे, द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। हमें पता है कि ओशन से कितना ज़्यादा ट्रेड होता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है यहाँ से ट्रेड करना, तो ओशन हमारे लिए लाइफ और लिवलीहुड है, ठीक है। और 15 तारीख, उसकी कोई थीम नहीं है वर्ल्ड विंड डे की। अब कुछ डे ऐसे हैं जो हमें डायरेक्ट याद होंगे, या फिर एक ट्रिक है जिससे ये सारे याद हो जाएंगे। जैसे 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। आपको पता होगा 21 जून को जो सूरज की रेखा है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। सबसे बड़ा दिन होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो फिर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हो गया। ये इंपॉर्टेंट भी है इंडिया के लिए, अभी देखेंगे। इसके ऊपर 23 जून को है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इसकी हम अभी ट्रिक बताएंगे कैसे याद करना है। इसके ऊपर है 26 जून। 26 जून को है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये राइटिंग थोड़ी छोटी है लेकिन आप देख लो, ड्रग एब्यूज़ से रिलेटेड है। वैसे इसका पूरा हम बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। 21 जून से नीचे अगर देखें, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इसकी थीम्स हैं वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये चारों को हम याद कैसे करते हैं। देखो, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हमें याद रहे तो मान लो ये मोदी जी हैं, हमने आज तक पे देखा है योगा डे के दिन मोदी जी ऐसे योगा कर रहे थे लेट के। तो बस इसी से हम ट्रिक बना लेंगे भाई। 20 जून है, सॉरी 21 जून है इंटरनेशनल योगा डे, मोदी जी योगा कर रहे हैं, ठीक। मोदी जी ने अपने हाथ नीचे रखे दोनों और थोड़ा सा ऊपर उठ गए, तो 21 से ये 23 जून आ गया। और मोदी जी थोड़ा ऊपर उठ गए तो ओलंपिक्स के जो प्लेयर होते हैं वो स्टंट में थोड़ा अच्छे होते हैं, तो फिर ये ओलंपिक्स प्लेयर उठ गए ऊपर, तो 21 जून के ऊपर हो जाएगा ओलंपिक्स डे। बस सिंपल याद रखना। आप कहोगे ट्रिक बेकार है, तो आप यहाँ जज मत करो, बस ट्रिक सुन लो, आपको भी याद हो जाएगा। 21 जून योगा डे, उस तो थोड़ा सा स्टंट किया तो ऊपर उठ गए, तो उस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को, ठीक है। फिर अगर किसी ने ड्रग्स लिया होगा तो वो और ऊपर उठ जाएगा, एक उंगली पर उठ जाएगा और ऊपर हो जाएगा। तो 23 जून से थोड़ा ऊपर 26 जून को ड्रग एब्यूज डे, ठीक है। 21 को योगा, 23 को ओलंपिक, थोड़ा सा उठ गए। और अगर और ऊपर उठ गए यानी एक उंगली पर उठ गए तो फिर इसका मतलब ड्रग लिया होगा, 26 को ड्रग एब्यूज डे। और अगर कोई ये सब नहीं कर पाया, योगा वगैरह नहीं कर पाएगा, तो वो नीचे गिर जाएगा थोड़ा सा नीचे, यानी कि 20 जून। इसका मतलब वो इंडिया का होगा ही नहीं, वो रिफ्यूजी होगा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को। इस तरह से क्या होगा, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा हर किसी को ट्रिक बनाने में, तो ये चार याद हो जाएंगे।
सबसे पहले योगा, थोड़ा ऊपर उठ गए तो ओलंपिक, थोड़ा और ऊपर उठ गए इसका मतलब ड्रग लिया होगा, ठीक है। और अगर नीचे गिर गए यानी 20 जून तो रिफ्यूजी। अब 20 जून की थीम देख लो, 20 जून 21 जून देखो, 20 जून है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, इसकी थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। वैसे ये सारी बनावटी बातें हैं, कोई अगर रिफ्यूजी किसी दूसरे देश में आता है तो डेफिनेटली उस देश के नागरिकों का हक छीनता है वो, लेकिन इसकी थीम क्या है, टुगेदर वी हील, मतलब हमारे घाव मिलके हम अपने घाव भरेंगे, सीखेंगे और साइन करेंगे। कुछ नहीं साइन होगा। रोहिंग्या आए आसाम में तो आसाम के जो निवासी हैं उनका हक छिन गया। अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन हील लर्न एंड साइन ये इसकी थीम थी, आप याद रखो इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर वेल बीइंग, ये थीम अच्छी है, योगा फॉर वेल बीइंग। अगर आप सलमान के फ़ैन हो तो ह्यूमन बीइंग मत करना, वेल बीइंग है, योगा फॉर वेल बीइंग। फिर नेक्स्ट है 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, यहीं लिख देंगे हम 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। स्टैटिस्टिक्स डे कैसी स्पेलिंग हो गई, गलत हो गई, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, एक्चुअली ये स्टैटिस्टिक्स होता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किसकी याद में, बर्थ ऑफ पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। कैसे याद रखेंगे, महालनोबिस जी, ये याद हो जाता है हमें कहीं ना कहीं, इनके बर्थ के दिन हम 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं। तो देखो महाल 9-20 में आपको 9 और 20 दिखेगा, ठीक, तो इससे आपको 29 तो याद हो जाएगा, 29 तारीख, तो इतना याद होने से हमारा काम हो जाएगा। चारों ऑप्शन में 29 नहीं आएगा, 29 थोड़े दिन बाद आपको 29 जून भी याद हो जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखना नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, पीसी महालनोबिस, 9-20-29 जून। अब कुछ 2-4 दिन और हैं जो बीच में छूट गए हैं, जिसकी ट्रिक नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 12 जून को है, जिसकी ट्रिक नहीं है मैं छोड़ दूँ, ऐसा हो नहीं सकता, बताऊंगा मैं सब कुछ। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है 14 जून को, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अभी हम डिटेल में देखेंगे तो कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, जिससे हम इनको भी याद रख लेंगे। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। एक और है UN MSME डे 27 जून, ये आता नहीं है ना पेपर में कभी आएगा, तो आप इतने याद रखो। मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, 10 मिनट लग गए अपन को ये सब करने में। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, मिल्क कॉन इनोसेंट चिल्ड्रन। 4 जून को इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम एग्रेशन डे। 5 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे याद है, इसकी थीम भी याद है। 7, 8, 15 फूड, खाना, पानी और हवा, ठीक है। और यहाँ 20, 21, 23, 26 जून मोदी जी की जो योगा वाली ट्रिक है उससे, मतलब योगा थोड़ा ऊपर उठे तो ओलंपिक, बहुत ऊपर उठ गए तो ड्रग एब्यूज़, अगर ऊपर नहीं उठ पाए नीचे गिर गए यानी 20 जून रिफ्यूजी डे, ठीक है। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे महाल 9-20, 9-20 यानी 29 जून, ठीक। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये डे और इवेंट याद हो गए। अब हमें इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखने हैं जो किसी मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होंगे। तो हम 1 बाय 1, जिसको सिर्फ डे याद करना था उसका काम हो गया, वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। अभी हम फैक्ट्स देखेंगे हर डे से रिलेटेड। सबसे पहले आया था 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे दूध पी रहे हैं, वर्ल्ड मिल्क डे 1 तारीख को है। 18-19 के डेटा के हिसाब से हमारे इंडिया में 187 मिलियन टन दूध होता है, ठीक है। और ये हमें डेटा याद क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों में फर्स्ट है, ठीक है। याद करने की ट्रिक है ये, देखो 18-19 का डेटा है ना, तो आप 189 याद कर लो, 18-19, ठीक। 187 की आप ये याद कर लो, इतना मिलियन टन दूध होता है हमारे इंडिया में, जो प्राइम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों केस में फर्स्ट है इंडिया। यहाँ आपको क्या नेशनल डेयरी प्लान के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल डेयरी प्लान आया था फेज़ 1, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, नेशनल डेयरी प्लान फेज़ 1, ये 2019 में ख़त्म हुआ था, आया था 2012 में, 18 राज्यों के लिए आया था, उसमें MP भी एक राज्य था, ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना काफ़ी है। इसी के तहत 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था। हमारा टॉपिक दूसरा चल रहा है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014, तो ये मोदी जी गाय वगैरह को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मोदी जी भी 2014 में आए, गोकुल ये भी 2014 में आया, ऐसे याद रखो। यहाँ मैं आपको एक डाटा और बताता हूँ, जो जितना भी जो डेयरी प्रोडक्शन है उसमें 50% तो लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट सेगमेंट से आता है, मतलब डायरेक्ट दूध या दूध से रिलेटेड लिक्विड चीज़ें जो बिकती हैं उससे, और 50% हो गया दूसरा सेक्टर, सॉलिड सेक्टर, मतलब इससे वो आ गया क्या बोलते हैं, आइसक्रीम वगैरह बन गई, ये सारी चीज़ें। और जो सॉलिड चीज़ें ये दूध से बनती हैं वो सारी चीज़ें, जैसे चीज़ वगैरह हो गया ये सब। तो ये जो लिक्विड सेक्टर है इसमें ग्रोथ 6 से 7% है, ठीक है, 6.7% है इसमें ग्रोथ। और जो सॉलिड सेक्टर है उसमें 8-9% तक ग्रोथ है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लिक्विड सेक्टर में अभी हमें ग्रोथ की ज़रूरत है। और कभी अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो 2-3 स्कीम टिका देना, कौन कौन सी लिक्विड सेक्टर में
सरकार ने काम किए हैं और क्या क्या करने हैं, और लिक्विड सेक्टर में फिर भी अभी गुंजाइश है बढ़ावा देने की, ठीक है। यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये वर्ल्ड मिल्क डे है, ठीक है। हमारा इंडिया का भी एक मिल्क डे है, वो कब होगा, जब बच्चों वाला मंथ आएगा तब। बच्चों वाला मंथ कब, 14 नवंबर को हम नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, उसी महीने में वर्ल्ड वो नेशनल मिल्क डे है, यानी 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे रहेगा। याद कैसे करना है कि इंडिया में चिल्ड्रन डे नवंबर में आता है, तो 26 नवंबर याद रखना है। बाकी अगर हम नवंबर में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनोसेंट चिल्ड्रन। मिल्क डे से हमें याद रखना क्या था, इनोसेंट चिल्ड्रन अग्रेशन, ये सब डे था। तारीख थी 4 जून। इनोसेंट चिल्ड्रन ये एसएससी का फेवरेट है, कई बार आता है। इनोसेंट चिल्ड्रन एंड विक्टिम अग्रेशन मिल्क डे से याद रखने हैं। तो इनोसेंट चिल्ड्रन लोड ना बने विक्टिम अग्रेशन का, इसके लिए इंडिया में पॉक्सो एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये 2012 में याद आया, ध्यान रखना 2012 में। ऑप्शन आते हैं भाई, पॉक्सो एक्ट कब आया था, 2012, 13, 14, 15। तो कुछ लोग सोचते हैं भाई पॉक्सो एक्ट के ऊपर स्मृति ईरानी जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी, शायद राज्यसभा या लोकसभा में। तो कुछ लोग सोचते हैं जब मोदी जी आए तभी पॉक्सो एक्ट आया था 2014, लेकिन ऐसा नहीं है, 2012 में आया था, ठीक है। इसमें साफ लिखा गया है कि 12 साल से कम बच्चों के साथ ज्यादती की तो डेथ की सज़ा हो सकती है, सजाए मौत हो सकती है। तो 12-12 ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। एक और है इनोसेंट चिल्ड्रन है विक्टिम अग्रेशन से एक एक्ट याद और रख सकते हैं, हमारे इंडिया में आया चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, P&R एक्ट 1986 याद हो जाता है डायरेक्टली, क्योंकि इसी साल इन्वायरमेंट एक्ट भी आया था। अभी हम देखेंगे इन्वायरमेंट एक्ट भी आया था। 5 जून को है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 2021 की थीम रही री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, RRR है ये। लेकिन हमें पता है एग्जाम वाले बेवकूफ़ बना सकते हैं, ऑप्शन में ये लिखेंगे री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, ऑप्शन बी लिखेंगे रिक्रिएट, रीस्टोर, री इमेजिन, पागल बनाएंगे, हमें पता है। तो आप याद रखो, RE तो सब में है, ICS, इमेजिन का I, क्रिएट का C, स्टोर का S, ICS कोचिंग सेंटर है उससे। छोटी छोटी ट्रिक बना लो, कुछ नहीं होगा, तो आंसर सही टिक हो जाएगा, ठीक है। ये थीम रही। इन्वायरमेंट के बिगड़ने का सबसे बड़े कारण क्या हो रहे हैं, NCW, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये नहीं है, ये है सबसे बड़ा है नेचुरल डिजास्टर हो रहा है इन्वायरमेंट के चेंज होने से। उसके बाद C मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और W मतलब वेदर पैटर्न में डिफरेंस आ रहा है। वेदर पैटर्न क्या है, 3 महीने सर्दी पड़नी चाहिए, उसके बाद गर्मी, उसके बाद बरसात, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये वेदर पैटर्न बिगड़ रहे हैं। NCW से हम याद रखते हैं। इन्वायरमेंट डे आया है तो इंडिया में कुछ एक्ट्स हैं, उनको हम याद रखते हैं, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये आया था 1927 को, 1927। और यहीं से हम याद रखते हैं 72 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, क्योंकि वो ये टाइगर प्रोजेक्ट ये सब बहुत चर्चा में रहा ना, तो इसलिए 1972 एक्चुअली याद हो जाता है, और इसी से हम ऊपर याद रखते हैं 27 फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। फिर 86 में इन्वायरमेंट आया था, 1986 इन्वायरमेंट एक्ट, और 86 में चाइल्ड लेबर एक्ट भी आया था। दो चीज़ें साथ में चीज़ें जल्दी याद होती है। फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। ये कैसे याद होता है, 2002 में आया था, क्योंकि ऑप्शन में आएगा 2002, 2005, और 5 भी लगता है कभी कभी, देखो ऐसे याद करो। बाई मतलब होता है 2, तो इससे याद रखना 2002, बाई का मतलब 2 होता है ना। और सही बताऊं तो मुझे इससे एक चीज़ और याद रहती है, 2 और ये 2 जैसा ही 5, 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे रहता है, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। वैसे तो सारे लोग वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, ये सिर्फ मैं अपने रिवीजन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई 1-2 बच्चे देख भी रहे हैं तो इसका मतलब वो सीखना चाहते हैं तो फिर सीखो, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती जाएंगी। अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तो 1927 में आ गया था, 1972 से हमने याद रखा, लेकिन यहाँ एग्जामिनर कंफ्यूज कर देते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पूछ लेते हैं एक्चुअली, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट को सब तो याद हो जाता है। 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आया। कैसे, जैसे जंगल में हम जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं, ऐसे इन्फाइनाइट साइन की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। 88 ऐसे याद हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी याद हो जाएगा, ठीक। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, बाई मतलब 2, तो 2002 में आया। यहाँ से आप एक पॉइंट और याद रख सकते हो, क्या याद रखना है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये भी डायरेक्टली याद रखो 1992, ये 2 आ गया, याद रखो, एक ही बार में याद हो जाएगा ये 1992। अभी हमें 2 चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, ठीक है। और एक था पॉल्यूशन वाटर एक्ट करके कुछ था, पॉल्यूशन वाटर एक्ट, ठीक है, ये 1974। और एयर पॉल्यूशन एक्ट कुछ था, ये 1981। कैसे याद रखेंगे, देखो वाटर एक्ट, देखो ये एक नाव है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, 2 हैं, और दोनों के हाथ में ऐसे 2-2 डंडे हैं,
नाव चलाने के लिए 2-2 डंडे चाहिए, तो ये दोनों के हाथ में 2-2 डंडे हैं। तो 1, 2, 3, 4, एक डंडा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4। तो 1974 ऐसे ही मुझे याद हुआ है, ऐसे ही सेम टू सेम, उसमें और कोई ट्रिक नहीं लगाई है मैंने। और एयर एयर एक्ट है, तो एयर में तो ऐसे ऊपर 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 जाते ही रहते हैं, ऊपर ऐसे एयर में जाते ही रहते हैं, तो 1981 ऐसे ही याद हुआ है। अब आप सोचेंगे भाई 1971 हमने कर दिया, तो वो भी तो ऊपर वन है, मतलब ऊपर जा रहा है, पता नहीं, अब ऐसे याद रह गया तो क्या कर सकते हैं। और जब वाटर एक्ट आया था उसी साल सीपीसीबी की स्थापना हुई थी 1974। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में मुझे ये सब याद हो गया तो आपको भी हो जाएगा। अब एक चीज़ बच रही है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। टी ऐसे बनता है ना, टी ऐसे, टी, तो 2005 ऐसे ही याद हुआ है। अब 3 दिन लगातार है, जैसे एक 7 को फूड सेफ्टी डे, अभी हमने याद किया है, और फिर पानी से रिलेटेड ओशन डे 8 को, 7 और 8 को जोड़ेंगे 15, 15 जून को हवा डे, हवा यानी वर्ल्ड विंड डे। ठीक, इनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे में आप तो इंडिया के बारे में बस इतना रखो याद, फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2011 में इसकी स्थापना हुई। फसाई आई मतलब 2011 में इसकी स्थापना हुई। हालांकि FSX फूड सेफ्टी एक्ट के तहत 2006 में इसको बनना था, लेकिन स्थापना होते होते 2011 हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, लेकिन सबसे पहला सेलिब्रेशन इसी ने किया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड ओशियन डे। यहाँ आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री किसकी है, कनाडा की। कनाडा की कोस्टल बाउंड्री सबसे ज़्यादा है। तो कनाडा ने सुझाव दिया था वर्ल्ड ओशन डे मनाने का। उन्होंने सुझाव दिया था, रियो की वर्ल्ड अर्थ समिट हो रही थी 1992 में, तब ये सुझाव दिया था कनाडा ने, लेकिन इसकी शुरुआत 2009 से हो पाई। याद तो रखना नहीं है, लेकिन एक बार आपने सुन लिया तो ठीक रहेगा। 2009 से इसकी वर्ल्ड ओशन डे की शुरुआत हुई, और सुझाव किसने दिया था, कनाडा ने। इंडिया के बारे में आप याद रखो, इंडिया में जितना भी ट्रेड होता है उसका 95% वॉल्यूम के हिसाब से ओशन के थ्रू होता है, पानी के थ्रू। सस्ता पड़ता है ना, 7 गुना सस्ता पड़ता है ओशन के थ्रू ट्रेड करने में। कितनी बड़ी बड़ी शिप एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुंचाती हैं, तो 95% वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड पानी के रास्ते से होता है, और वैल्यू के हिसाब से 68% वैल्यू। यहाँ मैं पानी की अहमियत आपको बता देता हूँ कि हमारे जो ओशन है ना, जितने भी ओशन है, 50% हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, मतलब जो हमारे दुनिया में ऑक्सीजन है, वो 50% पानी के थ्रू आता है, ओशन के थ्रू। तो ये बड़ी बात है, ठीक है। अब वर्ल्ड विंड डे देखते हैं। विंड क्यों इम्पोर्टेंट है, जिससे नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ लिमिटेड सोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, ये सारी क्या है, रिन्यूएबल मतलब नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हो। नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, जैसे सूरज की एनर्जी हो गई, वो नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगी। विंड एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है, और जितनी भी नॉन कन्वेंशनल है उनको रिन्यूएबल बोलते हैं, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। जैसे कभी पूछता है कोई विंड एनर्जी बताओ कैसी है, तो हम सोचेंगे विंड एनर्जी जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो नॉन कन्वेंशनल हो गई, इसका मतलब वो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक। विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड पावर प्लांट, वैसे तो कोस्टल एरियाज़ में बहुत हवा चलती है, तो वहाँ हम ये विंड एनर्जी वगैरह सेटअप करते हैं। बहुत महंगा सिस्टम आता है, तमिलनाडु वगैरह में यहाँ हवाएं ज़्यादा चलती है, वहाँ हम सेटअप करते हैं। 2 होते हैं एक्चुअली, एक होता है ऑन शोर और एक होता है ऑफ शोर। ऑन शोर का मतलब ज़मीन पे वो विंड पंखा लगाना, पंखा घूम के और एनर्जी देगा। एक होगा ऑफ शोर, इसका मतलब समुद्र में पंखा लगाना। अब समुद्र में पंखा लगाया जाए तो बहुत खर्चा आएगा, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ हवा भी बहुत चलती है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। लेकिन अभी इंडिया उस हालत में नहीं है कि ऑफ शोर विंड एनर्जी प्लांट कर पाए, क्योंकि खर्चा ज़्यादा आता है ना, इसलिए अभी ऑन शोर ही ठीक है, मतलब धरती पे ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रख लो, 40 गीगावाट इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, उसका 40 गीगावाट विंड एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा है। और सबसे बड़ा प्लांट मैंने आपको बताया तमिलनाडु में ही है, 1500 मेगावाट का सबसे बड़ा प्लांट है। और MP की बात करें तो सबसे बड़ा प्लांट है 100 मेगावाट का, 100.5 मेगावाट का, मानसखेड़ा में। मानरखेड़ा या मानसखेड़ा, ये कहाँ है आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, ये रतलाम में है, ठीक है। अगर मैं MP का रफ में बना लूँ, ये MP का रफ मैप है, तो ये नीमच, मंदसौर, ये रतलाम इधर है। और एक डे और है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। विंड डे के एक दिन पहले ही है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वो हमें डायरेक्ट याद रखना है। अब 21 मिनट की वीडियो हो गई है। वर्ल्ड ब्लड डोनर के अलावा एक और डे था, 12 जून को, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसकी भी ट्रिक नहीं है वर्ल्ड डे, लेकिन इसका फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। फैक्ट्स तो हम देख ही लेंगे अभी।
इसका एक बहुत सिंपल डाटा है, वो याद रखो। 2011 के सेंसस के हिसाब से 1.01 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो काम करते थे 5 से 14 की एज के बीच में, ठीक है। ये 11 से याद हो भी जाता है ये 1.01 मिलियन चिल्ड्रन। इंडिया में क्या क्या कदम उठाए हैं जिससे चाइल्ड लेबर ना हो। देखो, चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24 में है, आपको पता होगा कि जो चाइल्ड लेबर रखता है वो व्यक्ति उससे 24-24 घंटे काम कराता है, ऐसे हमने याद कर लिया था। आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। और इन सबको रोकता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है, वो खैर बात की बात है। आप ये याद रखो, 24 में, आर्टिकल 24 में 24-24 घंटे काम कराते हैं बच्चों से, तो ये आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर की बात करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया ने क्या क्या उपाय किए हैं जिससे चाइल्ड, ठीक, आर्टिकल 23-24 चाइल्ड लेबर से रोकता है या फोर्सफुल लेबर से रोकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23-24। इसके बाद 21(1) के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन का कंपलसरी अधिकार हो गया। फिर चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में आया, हमने पहले ही याद कर रखा है। इसी साल इन्वायरमेंट एक्ट आया था और इसी साल चाइल्ड लेबर एक्ट आया था 1986 में। फिर चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, ये 96 में आया था, ये 2016 में आया था। ये क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा? पहले जो 1986 वाला एक्ट था, चाइल्ड लेबर एक्ट, वो साफ बोलता था कि जो चाइल्ड लेबर है वो हजार्डस फैक्ट्रीज़ हैं उनमें नहीं चाइल्ड लेबर आ सकती। लेकिन 2016 में ये क्लियर हो गया, चाइल्ड लेबर कहीं भी अलाउ नहीं है, चाहे वो हजार्डस हो या चाहे नहीं हो। 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन है। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, लाइन से ही लिख लेते हैं हम, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। यहाँ ज़्यादा तो फैक्ट है नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपने सुना होगा ए नेगेटिव और एक सुना होगा ए पॉजिटिव। एक है एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और एक है यूनिवर्सल डोनर। कैसे याद रखें? कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार, कौन एक्सेप्टर है कौन डोनर है। तो देखो, ये है ए बी, ए से याद रखो एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा हो गया? ए बी। अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो ए बी पॉजिटिव। ये एक्सेप्टर हो गया तो वो नेगेटिव क्या होगा? वर्ल्ड यूनिवर्सल डोनर। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, इसका कुछ डेटा है जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो आप। 21 जून को 2014 में मोदी जी आए, तभी भारत ने सुझाव दिया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2014 में कि इंटरनेशनल योगा डे मनाना चाहिए। तो 2015 से इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा। अब क्वेश्चन पता है क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि इंटरनेशनल योगा डे कब से मनाया जाता है? 2014, 15, 16, 17। 16, 17 ऑप्शन तो हम रिजेक्ट कर देंगे, 2014 और 15 में फंस जाएंगे और पढ़ने के बाद भी गलत करने की पूरे चांसेस हैं। तो ध्यान रखो, 2015 में पहली बार मनाया गया है, 15 2015 में बना, और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी समय दर्ज हो गए। एक तो 35,985 लोगों ने योगा किया एक ग्राउंड में। दूसरा, 84 देश के लोग शामिल थे। 35,985, 84। अब यहाँ हम ऐसे याद रखते हैं कि 15 लोग यहाँ बुला लेते तो ये सीधा 36,000 हो जाता, और 16 देश और बुला लेते तो सीधे 100 देश हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, 15-16 अगर हो जाता तो ईजिली याद हो जाता। बस इतनी चीज़ से आपको ये दोनों नंबर याद हो चुके हैं। एम योगा ऐप सरकार का ऐप है, एम योगा ऐप, WHO के साथ ये ऐप शुरुआत हुई, जिसमें आप देख सकते हैं भाई कितना योगा करना चाहिए, क्या कैसा करना चाहिए, ठीक। 29 को महालनोबिस यानी कि 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, इसमें ज़्यादा फैक्ट है नहीं। 30 जून को एक और है, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। एस्टेरॉयड वो होते हैं जो उल्का पिंड, हिंदी में कुछ बोलते हैं ऐसा, उल्का पिंड ऐसा करके जो तारे होते हैं, मतलब सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उनका धरती से टकराने के चांसेस रहते हैं। उसकी जागरूकता के लिए वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या, ऑब्जर्व किया जाता है। एस्टेरॉयड को शायद हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं, ठीक। एक घटना हुई थी 1908 में, बहुत बड़ी घटना थी, तुंगसुखा इवेंट। स्पेलिंग में अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए, ये तुंगसुखा इवेंट। तुंगसुखा नदी है रसिया में, उसके पास एक बड़ा सा पत्थर आके गिर गया था, 3 लोग मर गए थे इसमें। तुंगसुखा इवेंट। क्वेश्चन एक बार ये आया था SSC में कि तुंगसुखा नदी कहाँ है, और लोगों ने ये बहुत टफ क्वेश्चन माना। 1-2% लोग ही ऐसे थे जो सही कर पाए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से देखो ये याद हो गया। तुंगसुखा इवेंट से आपको याद रखना है तुंगसुखा नदी कहाँ है, ऑब्वियसली रसिया में ही होगी। तो ये जून के कवर हुए, वीडियो लंबी हो गई, शायद आधे घंटे की हो गई है, लेकिन फैक्ट्स हमें इंपॉर्टेंटली याद करने ही पड़ते हैं जिससे हम मेंस में अच्छा लिख पाएँ। और आपने फैक्ट्स देखे होंगे तो डेफिनेटली आप कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप जल्दी जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हैं अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो। थैंक यू।